प्रतिशत लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि ये लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये शिक्षा मंत्री का बयान तो लंपट लोफर की तरह आया है। पक्षी जटायु को गले लगाया, उनके बारे में बोलना ये उनके ओछी मानसिकता का परिचायक है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबनहारा। ऐसे व्यक्ति के परिवार में राजनीतिक रूप से कोई रोने वाला, राम का विरोध करने वाले आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ये भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा और चिंतन बताती है। कथाकार तो गा देते हैं, लेकिन मानव का जो मूल्य है इसकी इजाजत तो नहीं देता। स्वयं भगवान ने ही कहा, क्षत्रिय धर्म का, ब्राह्मण धर्म का, वैश्य धर्म का या शूद्र धर्म का। नमस्कार, मैं प्रिंस, आप भारत लाइव देख रहे हैं। कल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक विवादित बयान दिया जिसमें वो रामचरितमानस पे के कुछ छंद पे या रामचरितमानस पे कुछ टीका टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। आइए आपको हम वीडियो में दिखाते हैं क्या बोल। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही। देखिए, ये शिक्षा मंत्री का बयान तो लंपट लोफर की तरह आया है कि चरित्र के बारे में और रामचरितमानस के बारे में विश्व के सैकड़ों यूनिवर्सिटी में पाठ पढ़ाया जाता है। और विश्व बंधुत्व, मानवता, भाई भाई से कैसा प्रेम हो, पति पत्नी का कैसा प्रेम हो, राजा प्रजा का कैसा प्रेम हो। राम ने सबरी मैया का जूठा बैर खाया, पक्षी जटायु को गले लगाया, उनके बारे में बोलना ये उनके ओछी मानसिकता का परिचायक है। और ये वोट बैंक, गजवा हिंद, पीएफआई को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। रामचरितमानस में ही ऐसे लोगों के लिए जवाब है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबनहारा। ऐसे व्यक्ति के परिवार में राजनीतिक रूप से कोई रोने वाला नहीं होगा। राम का विरोध करने वाले आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ये भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा और चिंतन बताती है। तो वो कह रहे हैं कि उन्माद फैलाने वाली ग्रंथ है। और उसके बाद उससे पहले जगन्नाथ सिंह भी बोले राम मंदिर पे कि वो मतलब कि लोग कुछ नफरत फैलाने वाले के नफरत फैलाने वाला है तो नहीं पढ़े रामचरितमानस। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं बापा। रामचरितमानस पढ़े नहीं है, केवल वोट के लालच में, सत्ता के नशे में ये चूर होकर के ऐसा बयान दे रहे हैं। एक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं बापा। रामचरितमानस पढ़े नहीं है, केवल वोट के लालच में, सत्ता के नशे में ये चूर होकर के ऐसा बयान दे रहे हैं। और बिहार के नहीं, भारत का जनमानस ऐसे लोगों का बुखार उतारना जानता है। सुना उनका साफ साफ कहना है कि रामचरितमानस को शिक्षा मंत्री पढ़े ही नहीं है, वो जानते ही कुछ नहीं, वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। वोट की राजनीति करने में वो कुछ भी बोल रहे हैं। इसके साथ ही आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह भी मैदान में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी चंद्रशेखर के बचाव में क्या कुछ कहे हैं, आइए आपको हम इस वीडियो। कथाकार तो गा देते हैं, लेकिन मानव का जो मूल्य है इसकी इजाजत तो नहीं देता। स्वयं भगवान ने ही कहा कि जन्म से हर कोई शूद्र होता
और कर्म उनकी प्रधानता को दर्शाता है कि वो किस वर्ण को धारण कर रहे हैं, क्षत्रिय धर्म का, ब्राह्मण धर्म का, वैश्य धर्म का या शूद्र धर्म का। तो जन्म से कोई शूद्र, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्रह्म जानति ब्रह्मण, जो ब्रह्म को जानता है ब्राह्मण वही कहलाता है। गर्गाचार्य जी से ज्यादा कोई ब्रह्मलीन ज्ञानी नहीं थे। राजा जनक विदेह कहलाते थे, लेकिन अगर किसी कथाकार ने उसकी व्याख्या अलग कर दी हो। रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, इस पर आरजेडी क्या क्रेडिट करेगी? नहीं, पूरी आपने शिक्षा मंत्री के वक्तव्यों को देखा नहीं। उन्होंने कुछ बिंदुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज की। राम का नाम सर्वव्यापी है, राम रोम रोम में वास करते हैं। रामचरितमानस लिखने वाला व्यक्ति जो रामचरितमानस की रचयिता की है, उस पे दो ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों से मानवता या मानव का जो मूल्य है इजाजत नहीं देता। चित्रकूट में तुलसीदास जी की हाथ तोड़ दी गई, इसलिए उन्होंने लिखा कि पूजिए न विप्रशील गुणहीना, पूजिए शूद्र चतुर परमीना। तो वृत्तिधारियों ने उनकी हाथ तोड़ दी, न शब्द को हटाने के लिए कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, पूजिए न शूद्र चतुर परमीना। कथाकार तो गा देते हैं, लेकिन मानव का जो मूल्य है इसकी इजाजत नहीं देता। स्वयं भगवान ने ही कहा। तो आपने सुना शक्ति सिंह का कहना है कि वो कुछ छंदों पे हमारे शिक्षा मंत्री ने आपत्ति अपनी दर्ज कराई है। इसको लेकर आप भारत लाइव के साथ बने रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति क्या करवट लेती है, इस मुद्दे पर क्या होता है। इसी तरह की खबरों के लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप भारत लाइव देख रहे हैं, मैं प्रिंस। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।